आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 9.2 7th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स में से। इसमें बच्चों हमें क्या करना है, जो रैशनल नंबर हमारे हम स्टडी कर रहे हैं उनको कैसे हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें हमें सीखनी है, ठीक है। और मैं आपको साथ के साथ हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, और इनका कंसेप्ट भी समझाऊंगा। तो अच्छे से आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द सम। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, बाकी यहाँ सीरीज में है तो इनको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है बच्चों, देखो 5/4 प्लस -11/4। अब यहाँ पे एक तो हमें ब्रैकेट हटानी सीखनी है, कैसे हटती हैं, और एक हमें ध्यान रखना है कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। उसके लिए मैं आपको 2-3 रूल बताता हूँ एलसीएम लेने के लिए। पहला तो अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाली स्टेटमेंट, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, वही एलसीएम होता है और डायरेक्ट हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं जैसे यहाँ पे है। और भी बहुत से इसमें रूल यूज होंगे, तो वो छोटी छोटी बातें आपने ध्यान से सुननी है जिससे आपका मैथ्स और भी आसान होगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या करना है, आपने 5/4 लिखना है। फिर जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों साइन सेम होंगे, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस, तो ब्रैकेट के हटने के बाद प्लस आ जाता है। अगर दोनों साइन सेम होंगे तो आएगा प्लस, अगर दोनों अलग अलग तो आएगा माइनस। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं तो माइनस आएगा, 11/4 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे सेम है, अगर नीचे सेम हो तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यही एलसीएम होता है हमारा, और डायरेक्ट आपने इनको सॉल्व कर देना है। 5 - 11। अब 5 - 11 बच्चों कैसे करेंगे, तो आपने ध्यान रखना है, अब आप बड़े हो चुके हैं क्या, कि अगर एक स्टेटमेंट प्लस की हो एक माइनस की हो, जैसे यहाँ पे 5 प्लस का है 11 माइनस है, तो आपने देखना है ज्यादा नंबर में से कम नंबर को माइनस कर देना। 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा। लेकिन जो ज्यादा होंगे, अब माइनस वाले ज्यादा हैं या प्लस वाले ज्यादा हैं, माइनस वाले ज्यादा है ना, तो हमने क्या किया, प्लस वाले 5 माइनस वाले 11 में से हटा दिए, तो माइनस वाले 6 बच जाएंगे। जो ज्यादा होगा उसका साइन इसके आगे आएगा, आंसर के आगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। आगे ये कैंसिल भी होता है तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं इसको, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया बच्चों इसका -3/2। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसी तरह से करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। यहाँ पे है 5/3 प्लस 3/5, इनमें दोनों अलग अलग है। अब बच्चों आपने ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं, किसी भी सेम टेबल में नहीं आते, उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 3 और 5 किसी सेम टेबल में नहीं आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 8 और 9, ये भी दोनों को प्राइम है। क्या ये दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं? नहीं, ये अलग टेबल्स में आता है, ये अलग टेबल में आता है, सेम में नहीं आते हैं। एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, मान लीजिए 6 और 9, क्या ये कोप्राइम है? नहीं, क्योंकि ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर जो किसी सेम टेबल में ना आए तो वो कोप्राइम हो जाते हैं आपस में, कोप्राइम। तो ये कोप्राइम हो, जब कोप्राइम नंबर हो तो एलसीएम निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, यही एलसीएम आएगा। अगर आप इस तरह से निकाल के भी देखेंगे ना तो यही आपको एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर दोनों नंबर कोप्राइम हो तो डायरेक्ट वही एलसीएम होता है जो इनकी मल्टीप्लाई है। अब 3 की टेबल में 5 कितने पे आता है वो हमें देखना है। 3 की टेबल में 5 कितने पे आता है? 3 5 जा 15, 5 पे, तो जितने पे आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, प्लस यहाँ पे 5 की टेबल में 15 कितने पे आता है? 5 3 जा 15, तो 3 की ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 9 + 5 14, 34 हो गया, और डिवाइड बाय हमारा आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, इतना रखेंगे तब भी आपका आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों, फर्स्ट और सेकंड हमारा हो गया कंप्लीट। थर्ड को करते हैं बच्चों। थर्ड वाली की स्टेटमेंट लिखवाओ जल्दी से। यहाँ पे थर्ड की है -9/10 प्लस 22/15, ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा। अब इसमें बच्चों ये कोप्राइम नंबर नहीं है, ध्यान से देख रहे हो ना, 5 की टेबल में आते हैं दोनों के दोनों, तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इस तरह से 10 और 15 का, तो बच्चों एलसीएम कितना आएगा? 5 की टेबल पे कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब ये कोप्राइम आ चुके हैं, आगे नहीं करने की जरूरत। बहुत से टीचर ऐसे सिखा देते हैं, भाई 2 आ गया फिर इसको 2 पे करो, 1 फिर 3 पे करो, 1, ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके यहाँ पर नीचे कोप्राइम नंबर बच चुके हैं, कोप्राइम मीन्स क्या है? जो सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं, तो यहीं पे स्टॉप कर देना है। मल्टीप्लाई एल शेप में करनी है। एल शेप में मीन्स 5 × 2 × 3। आगे आप करके देखोगे ना तब भी आंसर यही आएगा। 5 2 जा 10, 3 जा 30, तो एलसीएम आ गया आपका 30, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30। अब 10 की टेबल में 30 हमें देखना है कितने पे आता है। 3 पे आता है, 10 3 जा 30, 3 पे आता है तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, प्लस 15 की टेबल में 30 कितने पे आता है? 2 पे, 15 2 जा 30, तो 2 की 22 से करेंगे, सॉरी 44, तो ये आ जाएगा बच्चों 44, ठीक है। अब इसको एक माइनस की स्टेटमेंट एक प्लस की है, तो 44 में से 27 को माइनस करेंगे, 14 में से 7 7, यहाँ 3 बच जाएगा, 3 में से 2 1, 17/30, 30,
अब प्लस का आएगा बच्चों, प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि ज़्यादा प्लस वाले हैं इस बार, है ना, इस वजह से ये आ जाएगा हमारा आंसर 17/30। नेक्स्ट करते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट। फोर्थ वाले की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो ध्यान से, -3/-11 + 5/9, -3 ऊपर और नीचे हो माइनस तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब 11 और 9 जो है वो को प्राइम नंबर है, को प्राइम है ना, क्योंकि सेम टेबल में नहीं आते हैं, तो को प्राइम है, तो हम यहां लिखेंगे 99। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन्हीं की मल्टीप्लाई, 11 9 जा 99। अब हम क्या करेंगे, 11 के टेबल में 9 पे आता है ना 99, 9 पे आता है तो जितने पे आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27 प्लस 9 की टेबल में 99 कितने पे आएगा 11 पे, तो 11 5 जा 55, इन दोनों को कर देंगे प्लस, 7 + 5 12, 1 कैरी, 6 और 2 8 डिवाइड बाय 99, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है बच्चों फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। फिफ्थ में है -8/19 प्लस, ब्रैकेट में है देखो माइनस प्लस, दोनों अलग अलग है ना बच्चों, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या आएगा, दोनों अलग अलग हो तो माइनस आता है, तो यहां हम प्लस की जगह पे अब ले लेंगे -2/57, ठीक है। इस तरह से अब देखो 19 की टेबल में 57 आता है, जब दो ऐसे डिनोमिनेटर हों जिनमें जो बड़े वाला है वो छोटे वाले की टेबल में आता हो, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे छोटा है 19, बड़ा है 57 19 की टेबल में आता है 3 पे आता है, तो जब इस तरह का केस हो तो जो बड़े वाला होता है वही एलसीएम होता है, तो एलसीएम निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, यही का यही आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब 19 की टेबल पे ये कितने पे आता है 3 पे, जितने पे आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई, 3 8 जा 24, ठीक है, माइनस का, और माइनस एज इट इज 57 की टेबल में 57 तो 1 पे आएगा, तो 1 की 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा -26 डिवाइड बाय 57, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से सिक्स्थ पार्ट को करते हैं। सिक्स्थ वाले पार्ट में देखो माइनस, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है बच्चों, यहीं पे भी कर सकते हैं हम, किसी भी नंबर में 0 ऐड करने से वही सेम नंबर आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -2/3 + 0 = -2/3, यही का यही इसका आंसर आ जाएगा। फिर करते हैं सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ वाले में बच्चों थोड़ा ध्यान से करना है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6 + 1 7, तो यहाँ आ जाएगा -7/3, फिर आगे प्लस 5 4 जा 20 + 3 23/5। अब इनका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, दोनों कोप्राइम नंबर है, कोप्राइम हो तो उनकी मल्टीप्लाई ही एलसीएम होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 3 जा 15, 3 की टेबल में 15 आता है 5 पे, 3 5 जा 15, तो 5 7 जा 35 प्लस 5 की टेबल में 15 आता है 3 पे, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, तो 9 6 69 आ जाएगा। अब एक प्लस की स्टेटमेंट एक माइनस की, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 9 - 5 4, 6 - 3 3, तो 34/15। अगर आप चाहें इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें, वरना ये भी आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से हमें करना है फर्स्ट क्वेश्चन को फाइंड, तो सेम हमें करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस हमें करना है, माइनस साइन आ गया ना, पिछले क्वेश्चन में प्लस आ रहा था, सेम वही लॉजिक इस्तेमाल करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, यहाँ पे है 24 और 36, ये 2 की टेबल में आ सकते हैं ना दोनों, तो इसलिए ये कोप्राइम तो है नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा इनका एलसीएम। तो बच्चों एलसीएम निकालते हैं इनका यहाँ पर 24 और 36 का, तो पहले 2 की टेबल पे कर लो, 2 12 2 18, फिर 2 की टेबल पे कर लो, 2 6 जा 12 2 9 जा 18, ठीक है। वैसे अब आगे 3 की टेबल पे ये दोनों चले जाएंगे, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, आगे कोप्राइम आगे ना, अब एल शेप में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24 3 जा 72, तो एलसीएम आ गया बच्चों इनका 72। अब आपको क्या करना है, 24 की टेबल पे 72 कितने पे आता है 3 पे, ठीक है, तो 3 7 जा 21 माइनस 36 की टेबल में 72 कितने पे आता है 2 पे, तो 2 17 की मल्टीप्लाई करेंगे 34। अब आपको क्या ध्यान रखना है, देखो 21 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, एक स्टेटमेंट प्लस की एक माइनस की, तो बड़े में से छोटे को, ज्यादा में से कम वाले को हटा देंगे, 34 में से 21 को, 4 - 1 3 3 - 2 1 13 आएगा, लेकिन ज्यादा माइनस के थे इसलिए माइनस का 13 बचेगा, और 72 डिवाइड में, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले में देखो बच्चों, दोनों जो नंबर हैं हमारे गिवन 63 और 21, इनमें से बड़ा है 63 और छोटा है 21। 63 जो है वो 21 की टेबल में आता है 3 पे, ठीक है, तो जो अगर बड़ा नंबर छोटे वाले की टेबल में आए तो वही एलसीएम होता है, 63 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक चीज जो ध्यान देने की है वो क्या है, अंदर और बाहर सेम साइन है, सेम साइन है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, इनकी जगह पे यहाँ लेंगे हम प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर बाहर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे नहीं कि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, इनको प्लस कर, लेकिन साइन माइनस करेगा, ठीक है। यहाँ पे जब ब्रैकेट खोलते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है, इसलिए
सेम साइन मिलके प्लस बन जाते हैं। अब 63 की टेबल में 63 कितने पे आएगा, 1 पे आएगा, तो 1 की 5 से करेंगे 5 आ जाएगा। 21 की टेबल में 63 आता है 3 पे, तो 3 6 जा 18 प्लस का, अब इनको प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा 23/63। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से करना है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों थर्ड। फर्स्ट और सेकंड हमारा हो गया कंप्लीट। थर्ड में देखो बच्चों, थर्ड की स्टेटमेंट जो है वो लिखते हैं -6/13, यही है। उसके बाद यहां पर जो है प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे +7/15। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, को प्राइम है ना दोनों के दोनों, तो हम इसको एक और तरीका भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बड़े नंबर हैं तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है। तो इसको हम लिखते हैं 13 × 15। ठीक है, 13 × 15, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर नंबर को प्राइम हो तो उनका एलसीएम कितना होता है बच्चों, उन्हीं की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया इनको। अब कैसे एलसीएम सॉल्व किया जाता है, 13 है तो 13 को छोड़ दो, जो इसके नीचे है उसको छोड़ दो, बाकी जो बचा उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 15 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 90 आ जाएगा, प्लस 15 है नीचे तो 15 को छोड़ दो, क्या बचा 13, 13 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो 91। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। ऊपर वाले को तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1, 91 माइनस 90 करेंगे तो 1 आ जाएगा। नीचे कर दो मल्टीप्लाई, 15 3 जा 45 का 5, 4 कैरी, 15 1 जा 15 और 4 19, तो 195 आ जाएगा। आपने खुद मल्टीप्लाई करके देखना है, मैंने जो है किसी शॉर्ट मेथड से किया है, लेकिन आपने खुद करके देखना है इसको। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट। फोर्थ वाले में देखो स्टेटमेंट है -3/8 -7/11। तो इसको कैसे करोगे बच्चों, दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है तो क्या आ जाएगा, इनके मल्टीप्लाई कैसे, 88 लिख देते हैं क्योंकि ये तो सिंपल ही है। 8 की टेबल में 88 आएगा 11 पे, 11 3 जा 33, ऐसे ही 33 आ जाएगा, और 11 की टेबल में 88 आएगा 8 पे, 8 7 जा 56, दोनों को प्लस करते हैं, 3 + 6 9, 5 + 3 8, -89/88, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले की स्टेटमेंट अगर देखें बच्चों, लास्ट पार्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। इसमें है माइनस, देखो मिक्स फ्रैक्शन है तो सॉल्व करते हैं, 9 2 जा 18 + 1 19, -19/9 -6 डिवाइड बाय कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। ठीक है, अब देखो 1 की टेबल में 9 आता है तो यही इसका एलसीएम होगा बच्चों, तो 9 का 9 लिख देंगे। 9 की टेबल में 9 कितने पे आता है, 1 पे, 1 की 19 से मल्टीप्लाई 19 माइनस 1 की टेबल में 9 कितने पे आएगा, 9 पे आएगा ना, तो 9 6 जा 54। अब इनको प्लस कर दो, प्लस का मीनिंग ऐड कर दो, लेकिन रहेंगे ये माइनस के ही। 9 और 4 13, 6 और 7 डिवाइड बाई 9 73/9। तो इस तरह से बच्चों हमने सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, पर देखो फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई हमें करनी है। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि एलसीएम सिर्फ प्लस और माइनस के केस में ही किया जाता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में कोई एलसीएम हमें नहीं निकालना है, सीधा हमें सॉल्व करना है। कैसे, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है 9/2 × 7/4, ठीक है, -7/4। आपको क्या करना होता है, अगर तो ऊपर और नीचे, मतलब ऊपर वाले के साथ नीचे वालों में से कोई भी, इधर वाले ऊपर वाले के साथ नीचे वालों में से कोई भी कैंसिल होता हो तो कर देना है। याद रखना ऊपर वाले के साथ नीचे वाला ही कैंसिल होता है, आपस में बराबर में दोनों कैंसिल नहीं होते हैं। ये ऊपर वाले दोनों आपस में मित्र होते हैं, नीचे वाले भी दोनों आपस में मित्र होते हैं, और ये अपने शत्रुओं को ही काटते हैं, आपस में नहीं कटते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ, तो वो आंसर आ जाता है। अब 9 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 9 7 जा 63 डिवाइड बाई 2 4 जा 8, और माइनस एक ही है तो माइनस आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल है ना। यहाँ पे देखते हैं 3/10, ये ऊपर 9 है नीचे कुछ भी नहीं दिया गया तो 1 लगा देना है आपने। 3 9 जा 27, माइनस का 27 डिवाइड बाई 10 1 जा 10, तो ये आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऊपर आ जाएगा 9 6 जा 54, और 11 5 जा 55, सिंपल। इसी तरह से यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 3 2 जा -6 आ जाएगा, 7 5 जा 35 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 3 2 जा 6 और 11 5 जा 55, ये आंसर आ गया इसका। आगे यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, माइनस से माइनस, तो आंसर आ गया 1/1, और इसको हम लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पूरा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ
हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। इसमें हमें डिवीजन करना है बच्चों। तो डिवीजन के लिए एक रूल आपने याद रखना है कि हमेशा जो डिवाइड में होती है स्टेटमेंट, जो सेकंड स्टेटमेंट होती है, उसको हमें रेसिप्रोकल करना है, तभी वो सॉल्व होगा। बिना रेसिप्रोकल किए हमें सॉल्व नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को एज इट इज रखना है। -4 है तो -4 ही इसको रखेंगे, फिर यहां लगा देंगे मल्टीप्लाई। जब इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो ये मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा 3/2। अब कुछ कैंसिल होता है तो कर देना है, वरना सीधी मल्टीप्लाई। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे। 2 1 2, 2 2 4। तो नीचे तो 1 और 1 1 रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2 3 6 और माइनस है तो आंसर आ जाएगा -6। सेकंड वाली स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों। यहां पर सेकंड स्टेटमेंट का रेसिप्रोकल करना होता है। अब इसके नीचे तो कुछ नहीं, तो 1 लगा के रेसिप्रोकल कर देंगे। 3/5 मल्टीप्लाई 1/2। आप कुछ भी कैंसिल यहां पे नहीं हो रहा है, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। 3 1 जा -3 डिवाइड बाय 5 2 जा 10। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट वाले में भी सेम, -4/5 मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाओगे बच्चों, तो क्या आएगा 1/-3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो 4 1 जा 4 और 5 3 जा 15। तो 4/15 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट। यहां पे डिवीजन है तो -1/8 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 4/3। कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 4 और 8 कैंसिल हो रहे हैं ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो -1 1 जा -1 डिवाइड बाई 2 3 जा 6, -1/6 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो बच्चों, यहाँ पे -2/13 मल्टीप्लाई 7/1। कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 2 7 जा -14, 13 1 जा 13। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, -7/12 मल्टीप्लाई 13/-2। कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, माइनस से माइनस हो रहा है सिर्फ। तो 17 के 3 से करेंगे, 13 से करेंगे, 91 डिवाइड बाई 12 2 जा 24। इसके बाद 3/13, तो इसको लिखेंगे हम 3/13 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 65 डिवाइड बाई -4। ठीक है, अब कुछ कैंसिल होता है, बिल्कुल 13 की टेबल में 65 आता है 5 पे, तो हम यहाँ लिखेंगे 13 1 जा 13, 13 5 जा 65। तो माइनस को नीचे लिखो या ऊपर लिखो एक बात होती है, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। 3 5 जा 15 डिवाइड बाई 4। तो ये बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होती है और चैप्टर 9 भी हमारा कंप्लीट होता है। और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।